कुछ लोगों के पास पैसे आ जाते हैं उपाय करके, पैसा लेकिन टिकता नहीं है। तो अगर पैसे को टिकाना है कि वो रुका रहे, जाए ना ज्यादा, उसका भी कुछ उपाय है आपके पास? बिल्कुल है। आपको क्या करना है ना, एक बहुत छोटा सा उपाय है। जिनके घर में पैसा नहीं टिकता और वो पैसा टिकाना चाहते हैं तो बस इस उपाय को कर लें। इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी रुक जाएगी। पैसा जितना भी जाए पर आता रहेगा। आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन, सिर्फ फ्राइडे के दिन तो यहाँ से पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो सिर्फ आपको 5 मिनट ही करना है, लेकिन ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास, जिन्होंने किए 43 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। विदिन 43 डेज। विदिन 43 डेज। और आज की जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं उनका नाम है शीतल कौशिक। आज जो मैम आपको उपाय लेके आए हैं ना, वो आपको कमाल कर देगी। जी हाँ, कुछ तो 7 दिन के अंदर आपके जीवन को बदल सकता है, कुछ 11, कुछ 21। एक से एक उपाय, एक से एक ऑप्शन कि जिसमें आप उनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन ऑप्ट करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जी हाँ, मनी, रिलेशनशिप, शराब कैसे छुड़ाए, आपके सारे क्वेश्चन इस एक पॉडकास्ट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। सारे जवाब के सारे सॉल्यूशन। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग गेस्ट से विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। हेलो मैम। हेलो। कैसे मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही अच्छा मैम। और आज जो हमारे दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम शीतल कौशिक है। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और स्पेल्स करती हूँ। वाइट मैजिक के थ्रू लोगों की हेल्प करती हूँ। तो मैम आप कितने समय से इस फील्ड में है, कब से कर रहे हैं आप इसको? मुझे तकरीबन 8 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, 8 इयर्स हो गए हैं। हाँ, तो काफी सारे क्लाइंट्स आपने हैंडल कर लिए होंगे। बिल्कुल। तो आज की जो हमारे दर्शक है उनकी बहुत प्रॉब्लम है मनी रिलेटेड। उपायों से रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछने के लिए एक्साइटेड है। तो उनके लिए मैं आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग करता हूँ, ठीक है? तो चलिए मैम, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा, मनी, जितना आ जाए उतना कम। तो मनी रिलेटेड कुछ ऐसे आप जीरो से लेके हीरो तक के ऐसे उपाय बताइए कि बस पैसा पैसा हो जाए। बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए विकास जी, पैसा तो ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए और उसके बिना इंसान जी ही नहीं सकता, ठीक है? तो आज लेकिन मैं आपको जो पैसों से रिलेटेड चीजें बताऊंगी ना, वो स्टार्ट करूंगी आपके घर से, ठीक है? और वो लेडीजों को करना है, क्योंकि अगर लेडीज एक चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, और वो भी सिर्फ घर की चीजों से। तो हम स्टार्ट वहां से करेंगे। तो जिन्हें भी पैसा चाहिए तो प्लीज इन रेमेडीज को जरूर करना। मेरा विश्वास है 100%, मैं गारंटी देती हूँ अपनी रेमेडीज की कि वो वर्क करती हैं। बट डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन के साथ उसको कर रहे हैं। तो विश्वास के साथ अगर आप करेंगे या कैसे भी, तो मेरी रेमेडीज 100% वर्क करती हैं। तो आज सबसे पहले मैं बताती हूँ, आपके मेन एंट्रेंस से करना है आपको, ठीक है? घर का जो दरवाजा होता है हमारा विकास जी, वहीं से सब कुछ आता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो सबसे पहले हमें अपने एंट्रेंस को पॉजिटिव बनाना है। और लक्ष्मी जी भी हमारी वहीं से आती है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि अपने घर के बाहर ना शू रैक रख देते हैं। सबसे पहले उसको वहां से रिमूव करो। घर के बाहर शू रैक बिल्कुल भी नहीं रखना। और अगर आप रखते हो तो आपका जो एंट्रेंस का दरवाजा है ना, उससे थोड़ा साइड हटके उसको लगाओ, मतलब बिल्कुल एंट्रेंस पे आपको नहीं लगाना। आप अगर डेली अपने एंट्रेंस पे गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव करो, उसके बाद हल्दी का एक घोल बना के एक छोटी सी आपको रंगोली बनानी है। अब जो आपने हल्दी का घोल बनाया ना, आपको सबसे पहले सुबह उठ के 1 लोटा जल लेना है। सुबह जो मॉर्निंग में जल्दी उठ सकती हैं वो करना, 10 या 11 बजे नहीं करना है इस उपाय को। सुबह जल्दी उठना, लगभग 7 o'clock 8 हाँ, 8 नहीं, 7 से 6 के बीच में करो आप इसको। 8 बजे भी वैसे कर सकते हो, बट इससे लेट ना करें, ठीक है? आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। अब अपने एंट्रेंस पे उठते ही, आप नहाए नहीं हो कोई बात नहीं, बट उठते ही आपको क्या करना है, अपने एंट्रेंस को क्लीन करना, उससे धोना है, थोड़ा सा हाथ से धोना है आपको उसको, ठीक है? पहले की लेडीज ये बहुत करती थी विकास जी, बहुत। और आप देखते थे कि आज हमारे पास इतना पैसा होने के बाद भी हमें लगता है कि कम है, और पहले लोगों को कुछ कम नहीं लगता था। इतने बच्चे भी वो रख लेते थे, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट आज लड़कियां, हम सब भूल चुके हैं ये सब करना, लेकिन इसे कीजिए। इसको करेंगे ना तो 101% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या करना है, उस लोटे के जल से आपको पहले अपनी एंट्रेंस को धो देना है हाथ से। फिर आपको हल्दी का थोड़ा पेस्ट बनाना है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए। अब वहाँ पे छोटी सी एक रंगोली बनाइए। आप क्या कर रहे हैं, इससे माँ लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हैं आपके घर में। माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है? साफ सफाई। वो जब टहलती है, वो लक्ष्मी चंचला होती है, इधर से उधर चलती रहती हैं। अब आप वो देखेंगी ना कि आपके घर के बाहर साफ सफाई है, रंगोली बनी है, आप वेलकम कर रहे हैं उनका, तो वो 100% आपके घर में आएंगी ही आएंगी। तो ये तो काम आपको डेली सुबह के टाइम करना ही है।
ठीक है। अब दूसरा काम मैं आपको जो बताती हूँ, आपके घर में जो सब मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, आपको उसमें सिनेमन पाउडर का यूज जरूर करना है। और अच्छा। सैटरडे को और ट्यूसडे को आपको सॉल्ट का यूज करना है। ओके। सिनेमन पाउडर में वो प्रॉपर्टीज होती है कि वो पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब आपने जो मैंने आपको बताया कि नमक का पोछा लगाना, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि नमक नेगेटिविटी को दूर करता है। सैटरडे को और ट्यूसडे को लगाइए आप, बहुत, यही बस 2 दिन है जिस पे अच्छा, आपको सैटरडे लगाना। और ट्यूसडे ही हाँ, नमक का पोछा हाँ, लगा। बाकी डेज में आप नॉर्मल जैसे भी लगाते हो वो आप कीजिए। ओके। अब विकास जी, ये काम करने के बाद मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ जो कि बहुत छोटा है लेकिन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसको कर लिया ना तो पैसा तो आना ही है। ओके। वाइफ को क्या करना है? वाइफ को सिर्फ 5 मिनट अपने हस्बैंड के पैर दबाने हैं, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा। ठीक है। ये जो हमारा ये जो होता है वीनस माउंट होता है, जो कि लेडीज के हाथों में होता है, और ये जो नीचे की पिंडियां होती हैं हस्बैंड लोगों की, ये होते हैं शनि। जब वीनस का शनि से कनेक्शन भिड़ता है तो लक्ष्मी योग बन जाता है, तो यहाँ से पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो सिर्फ आपको 5 मिनट ही करना है, लेकिन ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास, जिन्होंने किए 43 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, विदिन 43 डेज। विदिन 43 डेज। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 मिनट ही, जितनी देर भी करना चाहे कर सकते हैं। वो तो आपकी इच्छा है कि आप चाहे 10 मिनट करो चाहे 1 घंटा करो, बट 5 मिनट तो करना ही है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ लगाया और हटा दिया। उनको थोड़ा आराम दो, जो उन्हें अच्छा लगे। और अगर इससे ये फायदा तो होगा विकास जी, लेकिन इसके साथ एक फायदा और हो जाएगा उन्हें, कि पति के हाथों जितने भी कुछ जाने जाने में बुरे कर्म हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो वो कट जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, तो इसको तो आई थिंक सभी लोगों को कर लेना चाहिए। मैं तो करती हूँ। मैम, अगर इन केस घर में हस्बैंड वाइफ मतलब अभी शादीशुदा ही नहीं है अगर, तो कैसे करेंगे फिर? कोई तरीका? जो मैरिड नहीं है, अब वो पैसा कैसे लेके आए, तो उनके लिए आज मनी जार बनाना बता रही हूँ। मनी जार? बिल्कुल, क्या बात। मनी जार आप बनाएंगे और उससे पैसा बरसेगा आपके घर में, बिल्कुल बरसेगा। बस जैसे बता रही हूँ उस तरीके से आपको बनाना है इसको। सबसे पहले आपको एक छोटा सा कोई जार ले लेना है, ठीक है, जिसपे ढक्कन भी हो, वो ले लेना है। अब आपको क्या लेनी है? 2 तो लौंग लेनी है, थोड़ा सिनेमन पाउडर लेना है, थोड़ा शुगर लेना है और एक पेपर ले लेना है। अच्छा। एक पिटीशन मैं आपसे रेडी करवाऊंगी जो आप उस जार में डालेंगे। उस पिटीशन पे आपको लिखना है जितना भी अमाउंट आप चाहते हैं। अब अमाउंट इतना ही लिखना जितना आप चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे आज करोड़ों मिल जाए, तो उतना अमाउंट लिखिए जितनी आपको नीड है, ठीक है। अच्छा। और ऐसा लिखना है आपको कि मेरे पास पैसा आता रहे, ठीक है, कभी रुके ना, मेरे पास जैसे ही पैसा जा रहा है उतना ही पैसा मेरे पास बढ़ के वापस आ जाए। अच्छा। आप उस पिटीशन को रेडी करेंगे, रेड मार्कर से आपको उस व्हाइट पेपर पे वो लिखना है। अच्छा। अब ये सारी चीजें आपको उस जार के अंदर डालनी है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, शुगर डाल देंगे, हनी भी उसमें आपको डालना है। एक आपको ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, ग्रीन कैंडल में से थोड़ी सी कैंडल को कट करके आपको उसके अंदर डाल देना है। अब सिनेमन स्टिक सबको पता है, मिल जाती है इजीली, मार्केट में अवेलेबल होती है। छोटी सी सिनेमन स्टिक को तोड़ लीजिए और उस पे 520, 808 और 741 ये नंबर आपको लिखना है। एक बार रिपीट कीजिए मैम। 520, 808 और 741 इस नंबर को आपको लिखना है। सेम यही नंबर आपको बे लीफ लेनी है एक छोटी सी, उस पे भी लिख देना है। अब आपने इन सब चीजों को उस जार के अंदर डाल दिया। जार को सबसे पहले क्लींस जरूर कर लेना, जो कि मैं बताना भूल गई हूँ। उसको क्लींस कर लेना। ठीक है। अब आपने क्या किया, उस जार को क्लींस कहने का मतलब है उसको साफ नहीं। अच्छा। आपने धूप बत्ती ले लिया या फिर कुछ भी, पहले सेंटो ले लो या फिर जो भी आप जिससे भी आप क्लींस करते हो वो चीज ले लो। और उससे आप उसको अंदर की तरफ थोड़ा धुआं देके क्लींस कर लो, तो इससे वो जार क्लींस हो जाएगा। अब आपने उस बॉटल का ढक्कन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, उसको ग्रीन कलर की कैंडल से, जब भी हम मनी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का यूज करते हैं। अच्छा। हाँ जी, स्पेल्स में भी हम ग्रीन कैंडल का यूज करते हैं। अब हम इस जार को सील करने के लिए ग्रीन कलर की कैंडल लेंगे। अब हम इस जार को सील कर देंगे। जार को सील करने के बाद आपको 5 मिनट बैठ के ये मेडिटेशन करना है, उसमें ध्यान लगाना है कि पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है। जितना अच्छा आप इमेजिन करोगे ना, सोचोगे, उसी तरीके से ये काम करेगा। 21 डेज तक आपको क्या करना है, डेली 5 मिनट उस जार को देने हैं और सेम आपको वही सोचना है हाथ में लेके। 21 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जार आपके लिए रेडी हो चुका है। अब ये जार आपको पैसा दिलाएगा। अच्छा। इतना पैसा दिलाएगा कि आप सोचोगे मैं उसको कहाँ रखूं। ठीक है। अच्छा। तो अब डेली आपको जार को लेके शेक करना है, ऐसे शेक करना है और सोचना है कि पैसा आ रहा है।
ये जो हमारा माइंड होता है ना, आप जैसा इसमें सोचोगे वैसा ये आएगा। यूनिवर्स देने के लिए है, आप जैसा यूनिवर्स से मांगते हो वैसा वो देता है। ओके। तो ये बात तो तय है कि आपको अच्छा सोचना है, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। इसको मैं मैनिफेस्टेशन बोलती हूँ। आपने भी सुना होगा विकास जी जी कि मैनिफेस्टेशन कितनी पावरफुल चीज है। राइट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जो जार होगा वो कांच का ही होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, कांच का ही होना चाहिए। कांच का ही होना चाहिए। ओके। और जो हम इसमें 21 डेज के लिए बोलना है, क्या बोला है? अगर मान लीजिए मुझे 1 करोड़ की जरूरत है, ओके। लेकिन मैं अगर कहता हूँ यार 1 करोड़ तो एकदम से आएगा नहीं, तो मैं अपने दिमाग से कहता हूँ चलो 5 लाख, तो क्या लिखूं मैं उसके लिए? तो आप उस पे लिखोगे मुझे 5 लाख चाहिए। ओके। प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको कि 5 लाख आ गए। हाँ, मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए। अच्छा, ऐसे इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आपने ओके। मैनिफेस्ट किया है, जो मैनिफेस्ट करोगे वो जार आपको दिलाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। इसलिए वो मैंने आप पे छोड़ा है कि आप क्या चाहते हो, कितना अमाउंट चाहते हो। अमाउंट उतना ही मांगे जितनी आपको नीड है। ओके। हाँ जी, मतलब एक कैपेसिटी के हाँ हाँ। अब आप ऐसे तो लोग सोचेंगे 10 करोड़ दे दो, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। सही बात है। तो वही चीज है। आप मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ कह रहे थे, आप बताइए। देखो, मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं बहुत मानती हूँ। मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ वो एक दिन मेरे साथ होता है। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको अपना एक खुद का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊंगी, बट मुझे इंटरेस्ट बहुत था। ओके। मुझे इंटरेस्ट था। जब भी जो जय मदान को आप सब देखते हैं, हाँ उसको शुरू से बचपन से बहुत देखती थी। तो उस टाइम पे हम ज्यादा बड़े नहीं थे। मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैं कॉपी पेन लेके बैठती थी। ओके। तो जब मैं कॉपी पेन लेके बैठती थी, उन रेमेडीज को लिखती थी, मतलब मैं उस चीज को मैनिफेस्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं। और बचपन में क्या होता है, आपको किस रेमेडी को करने की जरूरत है, बट ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में मेरी जो डेस्टिनी थी मुझे उसकी तरफ खींच के लेके जा रही थी। कितने छोटे थे तब आप? मैं ज्यादा नहीं थी, मैं 6th क्लास में थी, बहुत छोटी थी। हाँ, तब से ही मेरे माइंड में ये चलता था। उनको मैं देखती थी और लिखती थी रेमेडीज को। एक दिन वो जो नोटबुक थी वो मेरे फादर ने देख लिया और उन्होंने बोला कि ये आप बेटा, ये रेमेडीज का आप क्या करोगे? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, और उसमें से कहीं ना कहीं जो मुझे चाहिए होता ना, मैं वो रेमेडीज को करती थी। जैसे कि मुझे अपने एग्जाम को अच्छा, मतलब मेरे अच्छा स्कोर हो, या फिर मेरा दिमाग चले, मतलब मैं बहुत चीजें करती थी। मेरे घर से रिलेटेड चीजें मैं बहुत करती थी कि मेरे घर में सुख शांति रहे। जब तक मैं अपने घर में थी, मेरी मदर ऐसा बोलती हैं कि तब तक हमारे घर में शायद ही किसी चीज की कोई कमी थी। अरे वाह। ऐसा था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस चीज को करती थी। एक छोटा बच्चा, मतलब 6th क्लास में है और वो पूजा पाठ में भी लगा हुआ है, तो वहां से वो चीज मेरे अंदर उभर के आई। फिर शादी भी हो गई, कॉलेज भी हो गया, बट इस लाइन में मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक से मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप ये कर लो। क्योंकि उनको पता चला कि मैं ऐसा करती थी। तो उन्होंने इस चीज को आगे चल के, तो भगवान ने मुझे एक ऐसी इंसान से मिलवाया कहीं ना कहीं। और इस लाइन में मेरे जो घर से मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, तो वहां से मेरी लाइफ में चीज आई। तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है। मैं यहाँ से इस चीज को मानती हूँ। तो आज ऐसा है कि मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल। आपने क्या सोचा था कभी विकास पॉडकास्ट शो में आएगा? बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल। मैंने जब पॉडकास्ट दिया था तो उस टाइम पे मैंने आपकी कोई रील देखी थी। ठीक है। तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। अरे वाह। बिल्कुल अचानक से, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं नोएडा की तरफ आ रही थी और कॉल हुआ कि और बताओ कैसे हमारा हो गया। बिल्कुल, आपके यहाँ से कॉल आ गया कि आप कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम कि आप भी हमारे साथ कर रहे हो और हमारे दर्शकों की उपायों पे हेल्प हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। हम लोग तो यही देखते हैं कि भाई ऐसे कोई अच्छे गेस्ट मिल जाए जिनके उपाय पे जो है वो कमांड हो अच्छी खासी। अच्छा मैम, अब आपके पास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर जो इंटरेस्ट लेते हैं ना लोग, कई बार जार बनाने में या कुछ चीज़ें करने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा फील करते हैं, तो हमारे दर्शक कुछ ऐसा कहते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, यानी कोई नंबर लिख ले या कोई स्विच वर्ड बोल दे, कोई ऐसा भी है आपके पास चमत्कारी स्विच वर्ड या नंबर? बिल्कुल। देखो, मैंने जो नंबर आपको भी बताया था 520, ये मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस नंबर को ग्रीन पेन से आप अपने हाथ पे लिखे रहने दीजिए, उसको हटने मत दीजिए। 520741 या फिर सिंगल आप 8 भी लिख सकते हैं। फेहू आपको गूगल से मिल जाएगा। आपको ग्रीन पेन से फेहू को अपने हाथ पे बनाना होता है। फेहू? हाँ। जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उसमें बहुत हेल्प करता है ये। अच्छा। आपकी तरफ बहुत सारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कराता है और मनी फ्लो को बढ़ाता है। तो ये नंबर्स तो जरूर लिखने चाहिए। 520 एंड ये
520741 और 8 नंबर आप लिख लीजिए। ओके, और अगर ये मिट जाते हैं अगले दिन तक नहाने के बाद? उसको दोबारा उसी पे अच्छा, कर दोबारा लीजिए, से फिर उसको से कर, हटने मत दीजिए। लेफ्ट तरफ ही? हाँ जी बिल्कुल। आप देखेंगे आप कहीं पे भी पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो ये नंबर लिखने से ना वो पैसा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। ये मैंने भी देखा है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी मुझे बोला कि मैम जैसे हमने ये नंबर लिखा ना, हमने पैसे खर्च किए और कहीं दूसरी जगह से वो पैसे ऑटोमेटिकली आ गए हैं हमारे वाह, पास। क्या बात है। तो ये नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, थोड़ा सा हटके अगर मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछना चाहूँ कि ये जो रेमेडीज है, आपने क्या कभी अपने क्लाइंट्स पे जैसे लगाया है या अपने ऊपर कभी यूज करके देखा और उसका रिजल्ट मिला है आपको? बिल्कुल, मतलब मैंने आपको भी बताया, जस्ट मैं तो बचपन से ही कर रही हूँ। मैं तो बहुत ये तो विश्वास। मैनिफेस्टेशन हो गया, हाँ, इसमें तो बहुत लोग करते हैं, बट ये जैसे मनी जार हो गया, ये कोई चीज इसी तरीके के आपने जो उपाय बताया, क्या ये आपने अपने ऊपर कभी अप्लाई किया या किसी? मेरे हस्बैंड की जॉब थी, उनके लिए मैंने जार बनाया था। अच्छा। और इतना अच्छे से उसने काम किया कि वो परमानेंट नहीं थी। जैसे मैंने जार बनाया 1 महीने के अंदर जॉब परमानेंट हो गई। बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ, बहुत सारे फीडबैक्स आपको मेरे फेसबुक पे मिलेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि इंटेंशन तो आपको डालनी है। हाथ से मैंने आपको बना के दिया है, बट इंटेंशन तो आपकी डल रही है ना उसमें। जितनी स्ट्रांग आपकी इंटेंशन होगी उतना अच्छे से वो काम करेगा। अब मैंने आपको विकास जी जार बताया, जो लोग जार नहीं बना सकते कि हम नहीं बना सकते, तो मैं स्पेल्स भी करती हूँ। मेरे स्पेल्स बहुत पावरफुल होते हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैंने जितने भी क्लाइंट्स के लिए आज तक स्पेल्स किए हैं ना, सबके रिजल्ट में देती हूँ और मैं पूछती हूँ आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेल किया और मैं भूल गई हूँ। बिल्कुल पूछती हूँ और 1 महीने के अंदर बोलती हूँ, बट मेरा रिजल्ट 10 दिन में भी आ जाता है और कुछ लोगों का तो 2 दिन में भी आया है। मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी कोई रील थी जो कि किसी ने ऐसे ही निकाल के डाल दी। अच्छा। सोशल मीडिया पे। अब आप सोच सकते हो कि रील को डाल देना और उस पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आना बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैंने उनका स्पेल किया था। अब मुझे खुद भी लग रहा था कि यार ये रील तो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है ऑलरेडी, इतनी वायरल हो चुकी है कि उस पे तो कितने हजारों तो उस पे शेयर हो चुके हैं। बट फिर मैंने सोचा कि वो परेशान है, मेरे पास हेल्प के लिए आई है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा स्पेल में आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेल्स में मैं व्हाइट मैजिक करती हूँ, जो कि हम कैंडल से करते हैं। आपकी फोटो और नेम, डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए होता है। आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो, पैसों की हो, हेल्थ की हो, आपकी रिलेशनशिप की हो, आपकी प्रॉपर्टी की हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम स्पेल से उसको सॉल्व कर देते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मेरे फेसबुक पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे, मैंने फीडबैक शेयर किए हुए हैं। अरे वाह, वेरी हाँ गुड। जी। तो मैम का जो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैम आपके पास मनी से रिलेटेड और भी कोई अगर उपाय है या रेमेडी है तो वो भी आप बताइए जल्दी से। आपको मैं मनी स्पेल बताती हूँ। जो लोग स्पेल्स नहीं करवा सकते हैं तो मैं उनके लिए स्पेल बताती हूँ जो खुद से स्पेल कर ले। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। तो क्या करना है आपको, हम स्पेल्स के लिए हमें 6 इंचेस ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए होती है। जिनको मनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल आप 6 इंचेस ले लो और आप एक प्लेट ले लो। उस प्लेट पे आपको उस कैंडल को पहले फॉइल पेपर लगा लेना और उस कैंडल को रख देना है। पहले धूप बत्ती लेके उसको क्लिंस करो। सॉल्ट को जरूर रखना है। मनी स्पेल या कोई भी स्पेल करते हुए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि आपको एक सर्कल बनाना है जो कि नमक से बनाओगे। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। बाई चांस आपके इर्द गिर्द आप कोई स्पेल कर रहे हो और कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, तो वो उससे आपको बचा लेता है। ठीक है। हाँ, या फिर आपका ध्यान नहीं भटकने देता। और इसको करना आपको एक शांत कमरे में है जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने एक व्हाइट कलर का पेपर लिया, ठीक है। उसके चारों कॉर्नर्स को पहले कट कर लेना। अब उसको कट करने के बाद आपको सबसे पहले ग्रीन कलर का पेन ले लेना या रेड कलर का पेन ले लेना, ठीक है। उस पे आपको सबसे पहले वो अमाउंट लिखना है जितना अमाउंट आप चाहते हैं। अच्छा। फिर उस सेम सपोज आपने एक पिटीशन ऐसे रेडी किया है, उसको फिर ऐसे राइट घुमा दिया। राइट घुमाने के बाद आपने उस पे अपना कैमरे में थोड़ा सा बताइए मैम। आपने एक पिटीशन रेडी किया, उस पे सबसे पहले अमाउंट को लिखा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। फिर उसको राइट घुमाया और उस पे आपने अपना फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखा। फिर उसको फिर से राइट घुमाया, आपने उस पे अपने सिग्नेचर किए। अब आपको क्या करना है कि कोई भी ऑयल ले लेना, जैसे कि आप उसमें बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। बादाम का तेल कीजिए, वरना मनी ऑयल आता है। आप बादाम के तेल में क्या करेंगे, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास मनी ऑयल नहीं है तो ठीक है, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं आप उसमें। और उसके बाद आप उसकी कॉर्नर्स पे लगा दीजिए उसे। अच्छा। फिर आप इसको
जो कैंडल ली थी ना, उस पिटिशन को उस पे फोल्ड करके रेड कलर के धागे से या फिर ग्रीन कलर के धागे से उसको बांध दीजिए। ओके। अब आपको क्या करना है, वहां पर बैठ के, अगर आपके पास ग्रीन एवेंचुराइन कोई स्टोन्स वगैरह हैं तो आप रख सकते हो, या फिर पायरेट क्रिस्टल होता है, हाइजोन रूट होती है, ये मनी को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इन क्रिस्टल्स को अपने पास जरूर रखना चाहिए। और पायरेट क्रिस्टल तो ऐसा क्रिस्टल है जिसे हम फूल क्रिस्टल भी कहते हैं। ये तो पैसे, crystal, हाँ, okay. क्योंकि पागलों की तरह पैसा खींचता है ना अपने पास, जो इसको सिर्फ एनर्जाइज करना होता है। ये क्रिस्टल अगर आपने रख लिया ना अपने लॉकर में या अपने टेबल पे, जहाँ से भी क्लाइंट्स को खींचेगा, पैसे को खींचेगा, तो स्पेल्स में भी आप इसको रख सकते हैं। एनर्जाइज आप थोड़ा सा बता देंगे कैसे करेंगे इसको? एनर्जाइज, देखिए एनर्जाइज करने का एक सिंपल सा तरीका है। न्यू मून एंड फुल मून आता है जब, आप इस क्रिस्टल को उसकी रोशनी में रखेंगे। ओके। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब वो रोशनी में, मतलब पूरी रात नहीं रखना आपको, कुछ घंटों के लिए रख दीजिए। उस क्रिस्टल को आप लेके आइए और फिर बैठ के उसके साथ मेडिटेशन करना है आपको। अच्छा। जो भी अमाउंट चाहिए, जैसे भी चाहिए, ठीक है। और आपको ये जरूर बोलना है, हर चीज में एनर्जी होती है। ये जो दीवार है ना, इसमें भी एनर्जी है। Okay. ठीक है, हर चीज, हम ऐसा नहीं कि कोई चीज, ये चेयर है, ये माइक है, सब में है। तो सब चीजों को आप अगर जितना आप उसमें एनर्जी दोगे, वो आपको उसी तरीके से काम करके देंगे। Okay. तो आपको क्या करना है, उसमें आपको मेडिटेशन करना है, जितना भी आप अमाउंट चाहते हो वो बोलना है, और ये बोलना है कि मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। Okay. हाँ, अगर मेरे पास पायरेट क्रिस्टल है तो मेरे पास पैसा तो आएगा, पैसा तो मुझे दे के जाएगा। ये जिस चीज पे आप ट्रस्ट कर लोगे वो चीज आपकी, और फिर वो आपके लिए जो कमाल करती है ना, वो देखने लायक होता है। अरे वाह। तो बस आपको इस तरीके से उसको एनर्जाइज कर लेना है और फिर उसको रख लेना है। ठीक है। अब आपने इस क्रिस्टल को रख लिया है, बाकी आपको थोड़ा बहुत अमाउंट भी वहाँ पे रखना चाहिए, जैसे कि कुछ कॉइन्स रख दिए। ओके। स्पेल्स में रख 5-10 रुपीज या हाँ, जो भी आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, अब बैठ के ध्यान लगाना है, कोई आपको ना दिखे। अच्छा, जो लोग इसको बालकनी में या छत पे कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो रिजल्ट आपको 10 दिन में देगा ना, वो आपको 2-4 दिन में ही दे देगा ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि मून लाइट से कनेक्ट हो रहा है ना। न्यू मून एंड फुल मून, ये 2 दिन होते हैं। नॉर्थ की तरफ आपको फेस करना है। मून लाइट अगर जब मिलेगी ना से, तो स्पेल्स को एनर्जी मिलती है। हम करते ही न्यू मून एंड फुल मून पे है ज्यादातर स्पेल्स। हाँ, तो उस दिन हाई, और शायद खुले आकाश में बैठ के करने में ज्यादा होता है। बट क्या होता है कि लोग देखते हैं, वहां पे नहीं करो, क्योंकि आपकी उन चीजों को टोक लग जाती है। तो अगर नहीं कर सकते तो आप अपने रूम में बंद करके बैठ जाइए, और नॉर्थ की तरफ आपको फेस करना है। नॉर्थ डायरेक्शन, हाँ, फेस होना चाहिए आपका नॉर्थ की तरफ। ठीक है, बैठ गए, मेडिटेशन किया, सेम 10-15 मिनट, कैंडल की फ्लेम को देखा और इमेजिन किया आपके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास जितना अमाउंट आप चाह रहे थे उतना आ रहा है, जितना आप दे रहे हो उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। बस जो इमेजिन करोगे ना, मैं लिख के दे रही हूँ, वही होगा, वही होगा। और ये जो आप अभी जो पिटिशन बोल रहे थे, तो पिटिशन में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मनी से रिलेटेड भी, अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है तो उससे रिलेटेड भी कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ मनी से रिलेटेड ही काम करता है? ये सिर्फ मनी से रिलेटेड था। एग्जाम के लिए फिर अलग प्रोसेस होता है उसका। हाँ जी, क्योंकि स्पेल्स हम हर तरीके के, उसमें भी तरीके होते हैं कि आपको किस तरीके से उसको करना है। तो ये वाला मैंने आपको मनी के लिए बताया। क्या बात है दर्शकों, आपको तो मजे आ गए, एक से एक उपाय आपको देखने को मिल रहे हैं, और अभी जुड़े रहिए, अभी और भी अच्छे अच्छे उपाय मैम देने वाली है आपको जी। तो अब और कोई मनी से रिलेटेड आपके पास उपाय, या फिर हम आगे बढ़े? देखिए, मैं मनी से रिलेटेड तो इतने उपाय दे सकती हूँ ना विकास जी, बस आप करने वाले बन जाइए। अगर उसमें से 2-4 उपाय भी कर लिए ना, तो मनी तो इतनी आ जाएगी आपके पास कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, आप लोग कमेंट कई बार लिखते हैं कि भाई तुम ही कमा लो या तुम ही कर लो, तुम्हें क्या पता कि ये जो हमारे जो गेस्ट आ रखे हैं वो कहाँ से कहाँ आज पहुंच चुके हैं। तो ये इन्हीं अपने स्पेल से, अपनी रेमेडीज से पहुंचे हैं, और आप लोग भी सबके प्रति इंटेंशन ठीक रखिए, सही सोच रखिए और आगे बढ़िए, तो आप लोग भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपको क्या पता आज ये कहाँ पहले थे और आज ये कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो सब इनके विश्वास पर है, आप भी ऐसे विश्वास रखिए। उल्टा कमेंट गलत लिखने की बजाय, अपनी ऑरा को खराब करने की बजाय, अगर आप पॉजिटिव बोल के करेंगे, तो पॉजिटिव बोलेंगे तो आपको पॉजिटिवनेस ही मिलेगी। क्योंकि कुछ कमेंट में कई लोग लिख देते हैं इस तरीके से, और कुछ कमेंट में पॉजिटिव भी लिखते हैं। लोग ये लिखते हैं कि हाँ सच में मेरे को पैसा मिल गया, मेरी किस्मत बदल गई, तो उनको भी देखा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंशन रखा। देखिए विकास जी, आपने जो बात बोली ना, बिल्कुल 100% सही बोली है। अब इसी पे मैं एक बात बोलती हूँ, जो लोग लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी रील्स वायरल होती है, जो भी होती है, हम लोगों के भले के लिए चीजें करते हैं। ठीक है, हमें ब्लेसिंग्स लोग देते हैं, और उससे हम पता नहीं कहाँ से कहाँ, हमारी बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि ब्लेसिंग्स से ही ठीक हो जाती है। और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इसीलिए काम करती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। ठीक है, कहते हैं ना, जब कुछ काम ना आए
तो आपकी वहाँ पे ब्लेसिंग काम करती है। राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पर ब्लेसिंग के लिए करते हैं। बट कुछ लोग जो कि बैठते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं और उन्हें कुछ करना नहीं होता, बस उन्हें कमेंट्स का वेट करना होता है कि मैं कमेंट्स करूंगा, इसमें गलत रील में करूंगा कमेंट, गलत करूंगा। और अभी 50-55 मिनट का पॉडकास्ट होता है, 10 मिनट ही बीते होते हैं कि इतना में गलत कमेंट लिख देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग जेलेसी में भी करते हैं। बहुत सारे Right. लोगों को मैंने देखा है कि इसका खुद का तो ऐसा नहीं है। हमें Right. कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप सही करो, क्योंकि आप अपने कर्मा कमा रहे हो, हम सही अपने बात कर्मा कमा रहे हैं ना। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप करो। अपना राहु खराब कर लेते हैं, राइट, इतना खराब कर लेते हैं राहु, इतना खराब कि उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, आप हमारे पाप को काटते हो ये सब करके अपने। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी पाप, पैर के नीचे अगर चींटी भी आ गई ना, तो वो भी एक पाप ही है, उसकी भी आपको भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो वो भी आप कर रहे हो। राइट। तो जो लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ही बुरे कर्म कमा तो रहे हैं। ऐसा कुछ मत करो, पॉजिटिव सोचो यार। बिल्कुल, आप लोग द विकास पॉडकास्ट शो के दर्शक हो, तो पॉजिटिव रहो और पॉजिटिवनेस फैलाओ, ठीक है। देखिए, मैंने एक अखंड लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए उपाय बताया था। अच्छा। और मैं उसको दोबारा बताऊंगी, क्योंकि ठीक। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया और जिन्होंने विश्वास के साथ किया उनको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिला। ठीक है, बताइए। ये आप अपने घर में अखंड लक्ष्मी को कैसे ला सकते हो। 7 डेज इस उपाय को कर लो, आपके घर में 10वें दिन लक्ष्मी आ जाएगी। ओके। बिल्कुल। अच्छा। 7 दिन कर लो, ठीक है। 2 दिन तो लक्ष्मी को भी आने में लगेगा ना, सोचेगी। अच्छा अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था 7 डेज करना, तो 10वां दिन क्यों लग तो रहा है? मैं बता रही हूँ जी। ना, आप बस विश्वास के साथ इस उपाय को कर लो। Okay. आपको 1 किलो चावल लेना है। ठीक है। अब शिव मंदिर में जाना है आपको, ठीक है। और अगर अमावस्या को जाते हो तो बहुत अच्छा है, अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हो आप इसको। 1 किलो चावल लेके शिव मंदिर में जाओ। अब उसमें से 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा दो और विधि विधान से उनका रुद्र अभिषेक करो, पूजा करो। उसके बाद बाकी के जो चावल बचते हैं ना, आप उसे किसी जरूरतमंद को दे दो। आप इससे उनका किसी का पेट भर रहे हो, उसकी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी आपको, और इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, आपके घर में अखंड रूप से वास करेंगी। इस रेमेडी को करो, इसके 100% रिजल्ट मुझे अभी तक मिले हैं। वाह, क्या बात है। तो करिए, आज से ही करिए, चमत्कार होगा आपके जीवन में भी। ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक ना इसी में पैसों से रिलेटेड एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कुछ लोगों के पास पैसे आ जाते हैं उपाय करके, पैसा लेकिन टिकता नहीं है। तो अगर पैसे को टिकाना है कि वो रुका रहे, जाए ना ज्यादा, उसका भी कुछ उपाय है आपके पास? बिल्कुल है। आपको क्या करना है ना, एक बहुत छोटा सा उपाय है। जिनके घर में पैसा नहीं टिकता और वो पैसा टिकाना चाहते हैं, तो बस इस उपाय को कर लें। इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी रुक जाएगी, पैसा जितना भी जाए पर आता रहेगा। आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन, सिर्फ फ्राइडे के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर तुलसी जी में चढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा। तुलसी जी में जब आप थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएंगे, तो इससे आपका जो भी पैसा जा रहा है ना, वो आने लग जाएगा। ओके। हाँ, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किस दिन करना है मैम ये? फ्राइडे के दिन। अच्छा, ओनली फ्राइडे? फ्राइडे के दिन। और अगर जो लोग ये नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक उपाय और बताती हूँ। फ्राइडे के दिन छोटा सा मिश्री का टुकड़ा लेकर अपने दिया बत्ती में डालना शुरू कर दो। अच्छा। इससे भी आपके पास पैसा रुकता है। इस उपाय को करो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। ये मिल्क डालना या फिर ये मिश्री डालना, इसका क्या मतलब, कोई पर्पस कुछ है? कोई ग्रह को ठीक करता है, किसी प्लैनेट को ठीक करता है, क्या ये? पैसा हमें कौन दिलाता है? वीनस। वैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें पैसा दिलाते हैं, बट आज की जो हमारी लग्जरी लाइफ जो हम जीना चाहते हैं ना, वो वीनस दिलाता है। ओके। हाँ, तो वीनस को ठीक करने के लिए आपको मैं बहुत सारे उपाय पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको होगा तो मैं भी और भी बता सकती हूँ। हाँ। एक तो इत्र हर किसी को लगाना चाहिए, बट इतना भी मत लगाओ। जैसे मैं देखती हूँ बहुत लोग बोलते कि इत्र लगाओ। इतना नहीं लगाओ कि आपके पीछे नेगेटिव एनर्जीज भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल करती है। आप इतना इत्र लगाओ, अपने वीनस माउंट पे लगाओ बस इत्र, ठीक है। ओम शुक्र शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहो। बट ये नहीं कि आपने कपड़ों पे भी लगाना शुरू कर दिया है, आपने अपने हस्बैंड पे भी लगाना शुरू कर दिया है। डेली नहीं लगाओ, सिर्फ फ्राइडे के दिन इत्र को लगाओ आप। डेली इत्र, मतलब यहीं पे? हाँ, वीनस माउंट पे लगाओ। आप दिखा दीजिए मैम दर्शकों। ये वाला हमारा वीनस माउंट होता है, इस पे आपको इत्र लगाना चाहिए सिर्फ फ्राइडे को। डेली इत्र नहीं लगाना चाहिए, फ्राइडे को इस पे इत्र लगाओ और ओम शुक्र शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब कुछ लोग ये इत्र की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो इत्र लगाते हैं। इत्र को शाम को कभी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। शाम को इत्र लगाओगे, नेगेटिव एनर्जीज आएगी। अब आप एक चीज मुझे बताओ, आपने दिन भर इत्र लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शाम को इत्र लगा के घर से बाहर निकल के दिखाओ। मैं कह रही हूँ 100% वो इंसान आके बोलेगा मेरे सर में दर्द है। इतनी नेगेटिव एनर्जी इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और फ्राइडे के अलावा किसी और दिन इत्र लगाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही हूँ, लोग बोल रहे इत्र लगाओ, इत्र लगाओ। इससे क्या हो रहा है, लोग तो विश्वास करके कर रहे हैं उस चीज को, बट नहीं, उस चीज को मत करो। आप
हर चीज को इतना ज्यादा मीठा भी खा लोगे तो आपका मन उब जाएगा ना किसी चीज से, डायबिटीज की ज्यादा तरफ चले खट्टा भी, जाओगे। हाँ, तो वो नुकसानदायक है। Right. आप उस चीज को इतनी करो जितनी उसकी जरूरत है। ओके। हाँ, फ्राइडे के दिन आपको नहाने वाले पानी में थोड़ी सी दही डाल के जरूर नहाना चाहिए। और अगर पूरी बॉडी को दही से कर लो, जैसे कि आपने हेड वॉश किया, उस दिन शैम्पू नहीं करो, सिर्फ दही लगा लो, अच्छा। आपको वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। वीनस को स्ट्रांग करो, ऐसे नहीं कि आपने कुछ लगा के आप घर से बाहर हो, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा और ये पैसे लाने के योग बनाता है। ओके। हाँ।